भगवान श्रीकृष्ण गीतार इंद्रिय आ विषय विषय बार बार कहते। देखु ये कहगला आमे माने आमर इंद्रिय को आमर निज इंद्रिय को आमे नियंत्रण करने निहाती आवश्यक। कहीं जदि आमे निजर इंद्रिय को आमे नियंत्रण न करि परिबा ताहाले आमर विनाश सुनिश्चित। देखु इंद्रिय आ विषय आमे किछि लोक कौन करती माने ऊपर ऊपर इंद्रिय को कौन करती जय करिवार इंद्रिय को वश करिवार नाटक करती। ये ऊपर ऊपर इंद्रिय को कौन करती भावती आमे जय कर देचु आ विषय चिंतन ऊपर ऊपर हटई दियंती किंतु भितरे भितरे कौन करती भितरे भितरे विषयर सबुले चिंतन करुथांती। प्रकृति में से लोक को भगवान मूर्ख आउ कौन पाखंडी बोली कहते। जीए प्रकृत में इंद्रिय को जय करिवो से ऊपर भी इंद्रिय को जय करिवो ऊपर भी विषय को चिंतन हटेइवो आ भितर मध्य विषय चिंतन को हटेइवो तेबे जाइंकी सेही लोक भगवान प्राप्ति होई परिवो आउ भगवान को चिंतन रे सदाबेले लागी रहिवो। आज आमे गीता ज्ञान रे पढ़िबा मो पाखरे अछि 6 नंबर श्लोक तो विषय आउ इंद्रिय विषय टिके पढ़िबा आसंतु। नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ समस्त को। वर्तमान आम गीता पढ़िबा आ गीतार मुझे आपन को सुनेबी तृतीय अध्याय 6 नंबर श्लोक भगवान श्रीकृष्ण कौन कहते यही श्लोक आम शुणा आ गीतार यही अमृतमयी कथा को आम श्रवण करिकी आमर मन पवित्र करवा आत्मा को पवित्र करवा। आसतु ना एबे गीता शुणा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। एबे मु गीता ज्ञान आरंभ करुछि आउ वर्तमान आपन को सामने तृतीय अध्याय 6 नंबर श्लोक पढ़ुछि। कौन लिखाला ना कर्मेन्द्रियाणि संयम्य ज आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थन विमूढ़ात्मा मिथ्याचार सौच्यते। देखंतु कौन कहला ना कर्मेन्द्रियानि एटी कौन कहला ज होउची जेउ विमूढ़ात्मा विमूढ़ात्मा होउची मूढ़ बुद्धि मनुष्य तापर होउची कर्मेन्द्रियाणि कर्मेन्द्रियाणि अर्थ बुझंतु ना समस्त इंद्रियों को कर्मेन्द्रियाणि होउची समस्त इंद्रियों को संयम्य होउची बलपूर्वक ऊपर ऊपर रोध करी मनसा अर्थ होउची मन द्वारा इंद्रियार्थान होउची इंद्रिय मानक विषय को स्मरण होउची चिंतन करी आस्ते होउची रहे स होउची से मिथ्याचार मिथ्याचारी अर्थात दंभी उच्यते उच्यते अर्थ होउची कथित हुए। यही वाक्य यही श्लोकर कौन व्याख्या करागला ना जेउ मूढ़ बुद्धि मनुष्य जेउ मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रिय को बलपूर्वक ऊपर ऊपर रुद्ध कर देई मन द्वारा से इंद्रिय मानकर विषय को चिंतन करुथाए से मिथ्याचारी अर्थात दंभी बोली कुआ जाए। माने एठी कौन कहला ना जो मनुष्य बलपूर्वक इंद्रिय को ऊपर ऊपर हटई देई भितर सदा बळे विषयर चिंतन करुथाए सेही मनुष्य को भगवान श्रीकृष्ण एठी कहचंती दंभी बोली कहचंती आउ मूढ़ मूढ़ अर्थ होची मूर्ख बोली मध्य कही चंती। तापरे कौन लिखाला ना प्रश्न आसिला कौन एठारे कर्मेन्द्रियाणि पद केउ इंद्रिय मानकर वाचक से बलपूर्वक रुद्ध करिवार अर्थ कौन देखंतु के सुंदर कथा लिखाला मु सुनाउछि आपन को आपण माने सुनंतु ना एठारे कर्मेन्द्रियाणि पदर पारिभाषिक अर्थ नाही सेमिति किछि पारिभाषिक अर्थ नाही। तापर कौन कहला ना जेउ मानक द्वारा मनुष्य बाहर क्रिया करे जो मानक द्वारा मनुष्य बाहर क्रिया करे कौन बाहर क्रिया अर्थात शब्दादि विषय ग्रहण करे सेही श्रोत्र चर्म चक्षु जिह्वा और नासिका तथा बाणी हस्त पाद जनेन्द्रिय और मलद्वार नामक जो 10 इंद्रिय रही कर्मेन्द्रियाणि पदटी हेउची सेही 10 इंद्रियर वाचक। देखंतु मनुष्यर केतेटा इंद्रिय रही ना 10 इंद्रिय जो 10 इंद्रिय रही सेही 10 इंद्रियर वाचक हेउची कर्मेन्द्रियाणि कर्मेन्द्रियाणि पदटी हेउची सेही 10 इंद्रिय वाचक। कारण गीतारे श्रोत्रादि 5 इंद्रियाणि
कौनसी ठारे मध्य ज्ञानेन्द्रिय शब्द प्रयोग करा जाई नाही। यह व्यतीत एठारे कर्मेन्द्रियाणी मानकर अर्थ केवल वाणी आदि पांच इंद्रिय बोली स्वीकार करनेले श्रोत्र व नेत्र आदि इंद्रिय मानक रुद्ध करदेवा कथा बाकी रही जाए। एवं देखो गीतार आम सबुठी पढ़ी पांच माने मैक्सिमम जगह कुआ जाउची पंच इंद्रिय। जदि आम पांचटा इंद्रिय को आम नियंत्रण करदेवा बा पांचटा इंद्रिय को आम टिके आम कंट्रोल रखिबा ताहाले आमर काम हो जिवो, ताहाले आमको किसी असुविधा हेबनी। किंतु प्रकृति में आम 10 इंद्रिय अच्छी, आपण मैंने 10 इंद्रिय कथा छाड़ी दिंतु, पांचटा इंद्रिय को यदि आम कंट्रोल रखा, पांचटा इंद्रिय को टिके आमर नियंत्रण रखा ताहाले आमर काम हो जिवो। आमे विषय चिंतन सर्वदा मुक्त होई जिबा, भगवान को प्राप्ति होई जिबा। तापर कौन कहल देखंतु ना ताहा कहवा आवश्यक होता है, किंतु भगवान सेपरी किछि कहि नाहंती एवं परवर्ती श्लोक मध्य कर्मेन्द्रिय मानक द्वारा कर्मयोग आचरण करने कहते, किंतु केवल वाणी आदि कर्मेन्द्रिय मानक द्वारा कर्मयोग आचरण हो पारिबो नाही, सेतिरे समस्त इंद्रियों आवश्यकता रही। तेणु जो मानक द्वारा कर्म करा जाए एठारे कर्मेन्द्रियाणी पदटी से सब इंद्रियर वाचक बोली मानि नेबा ठीक हेबो एवं बलपूर्वक शुणिबा देखिबा आदि क्रिया मानक रुद्ध करदेवा ही से बलपूर्वक रुद्ध करदेवा। बलपूर्वक रुद्ध कौन ना मोर मन होउची फिल्म देखिया को, आज इच्छाटा होउची मु सिनेमा देखिया जीवी, मोर किए कहूँ इंद्रिय कहूँ मोर आखि कहूँ मोर मन कहूँ सिनेमा देखिया जीव, किंतु बलपूर्वक ताको मु रखिबी ना ना मोर जीवार ही नहीं, मोर देखिबार ही नहीं, सेटा कहते बलपूर्वक निजर इंद्रिय को रखिबा। तापर कौन गला जदि कौन साधक भगवान को ध्यान करने निमित्त बा इंद्रिय मान को वश करने निमित्त बलपूर्वक से विषय मान ठारू दूरे रखा चेष्टा करती एवं सही समय रे तांकर मन वश न होइतिबारु ता द्वारा विषय मान चिंतन होउथाए, तेबे से कौन मिथ्याचारी बोली गण्य हेबे। प्रश्न ये सुंदर प्रश्न गीतार आसला ना कौन प्रश्न ना जो मैंने आम देखु आम तो भगवान को प्रार्थना करें तो चेष्टा करुँच बलपूर्वक आम कि न भाविया किंतु भितर कौन होता है आमर मन सब चिंतन करुए, आमर मन सांसारिक कथा सांसारिक भोग विभिन्न प्रकार कथा आमर मन चिंता होता है। भगवान को आम ध्यान करुँच बलपूर्वक, हे प्रभु मु किछि भाविबिनी आपन को ध्यान करी, किंतु आम भीतर आम मन भीतर चलता है अनेक किछि चलता है। तो से कथा कहला जिते आम भगवान को ध्यान करुँच मन में अनेक कथा किछि भावना आसुची, तो सही समय रे आमे कौन मिथ्याचारी बोली गणा हेबा। उत्तर सुंदर भाव देखा ना से मिथ्याचारी नुहंती, से तो साधक मिथ्याचारी परी विषय चिंतन करने तांकर उद्देश्य नुहे, से तो मन को मध्य वश करने को इच्छा करती, किंतु अभ्यास और आसक्ति संस्कार वशरु तांकर मन बलपूर्वक विषय आड़ चली जाए, एणु तांकर किछि दोष नहीं। अभ्यास समय रे एपरी हेबा स्वाभाविक कथा। देखंतु जेतेबेले आमे भगवान को प्रार्थना करूचंती आउ जेतेबेले आमे भगवान को स्मरण करूचंती भगवान को ध्यान करूचंती सेही समय रे आम मन कौन करा जाए, मन आमर कौन करे खराब चिंतन आड़ को पळे जाए, आमर मन विषय आड़ को पळे जाए, आमर मन सांसारिक भोग आड़ को पळे जाए। तो सेही समय रे गीतार लिखा हला कौन आमे मिथ्याचारी कौन आमे पाखंडी जानी शुणी करूचंती नाही आज्ञा, सेमिति नुहे। आमर इच्छा तो होउची, आमर मन तो कहूची कि मु भगवान प्राप्ति करिवि, मु इंद्रिय को वश करिवि, विषय चिंतन सर्वदा दूर रहिबि, किंतु आमर जेहेतु अभ्यास नाही, अभ्यास बड़े चालू अभ्यास बड़े शिशु चाली शिखई आपण मैंने शुणी जेहेतु आमर अभ्यास नहीं से आम जिते भगवान को चिंतन करुँच बार बार आम मन कौन करुच्ची विषय चिंतन आड़ पलि जाऊँगी। तो आम ये कौन करवा अभ्यास करवा, केमिति अभ्यास करवा जिते भगवान को ध्यान करवा, जिते मन पलैब ताकू आम टाणी आनी पुणी भगवान पाखे लगेगा, पुणी मन पलैब पुणी टाणी आनी लगेगा, बार बार आम यही अभ्यास करवा। जो आम बार बार यही अभ्यास करवा, अभ्यास द्वारा आम एमती अभ्यास हो शेष में आम मन कुआड़े जीवनी, आम विषय चिंतन के मन लगनी, आम के विषय चिंतन करवा ही ना। तो भगवान श्रीकृष्ण कहते अभ्यास केवल अभ्यास द्वारा ही हो ना। एठारे संयम्य पदर अर्थ को वश, तो अर्थ कौन ना एपरी भाव में केवल देखु एठारे संयम्य पदर अर्थ को वश करनेबा बोली स्वीकार करने क्षति कौन। इंद्रिय मान को वश करने लोक मिथ्याचारी नुहंती, कारण इंद्रिय मान को वश करनेबा हेउची जोगर अंग। तेणु एठारे संयम अर्थ ता करा जाई ता ठीक।
इंद्रियाथान पदटी क्यों मानक वाचक ना एठारे इंद्रियाथान पदटी होउची 10 इंद्रियों शब्दादि समस्त विषयर वाचक पंचम अध्यायर नवम श्लोक रे मध्य एही अर्थरे इंद्रियार्थेषु पद प्रयोग करा जाई अछि। ताहाकू मिथ्याचारी बोली कुआ जाए एपरि भाव कौन कहीं ताकू मिथ्याचारी बोली कुआ जाए ना यह द्वारा देखा दिखाई जे उपरोक्त प्रकार इंद्रिय मानक बलपूर्वक दमन करुवा मनुष्य माछ मानक ठकिया पाई स्थिर भाव में बसी रही कपटी बग परी बाहर को एक प्रकार भाव देखाई मन भितर अन्य एक प्रकार भाव रखे तेणु ताहार आचरण मिथ्या और से ही कारण से मिथ्याचारी। देखो आम जो फास्ट कहला श्लोक मिथ्याचारी आम क्या कहवा ना मिथ्याचारी आम से कहवा जो मानकर इच्छा तो नहीं इच्छा केबे भी नहीं कि मन को इंद्रिय बस को इंद्रिय को बस करी आ विषय चिंतन दूरे रही किंतु ओपरे ओपरे लोकों को आगे पूरा भले ही देखे हैं कि भगवान को ध्यान करी भगवान को पूजा करी मुई एमती गोटे भगवान को भक्त ऊपर ऊपर भगवान लोकों को देखे हैं कि जो भगवान को चिंतन जी करे आ मन भितर विषय चिंतन सर्वदा करुए से लोक को भगवान कहते कौन कहते मिथ्याचारी जमी बग बेके माड़ पकईकि माछ मान खाइला भाया ये जिनस से भाया किसी लोक अच्छा कौन करती संसार भितर बड़ भक्त देखे हुए कि प्रकृत से मन में बहुत किसी कचरा भरिकी रही है से मिथ्याचारी कहुई। देखु आज मुझे गीता ज्ञान में 6 नंबर श्लोक टी पढ़ी शुणी तृतीय अध्यायर बर्तमान आमको जावाक पड़ो समय हिसाब दिलानी पुणी देखा काली सकाଳେ 7 नंबर श्लोक सहित गीता ज्ञान में रही आज्ञा हर हर महादेव जय श्रीकृष्ण।